स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपने देखा होगा हिंडनबर्ग और अडानी के बारे में काफी चर्चा हो रही है, लेकिन इस बार अडानी के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक का भी नाम सामने आया है। बेसिकली पिछले साल हुआ क्या था, आप सबको याद होगा कि हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी किया था और उसमें अडानी ग्रुप के खिलाफ काफ़ी कुछ कहा था और ये कहा कि बहुत सारी धांधली हो रही है अडानी ग्रुप के द्वारा। और इसको देखते हुए रिपोर्ट जैसे ही आया, यहाँ पर अडानी ग्रुप के शेयर्स लगातार क्रैश होते गए। मतलब जितना वैल्यू था अडानी ग्रुप के शेयर्स का, लगभग 70% से ज़्यादा जो वैल्यू है वो लूज कर गया। उसके बाद क्या होता है कि अब जाकर, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, काफ़ी सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया, वो सारी चीज़ें हो गई और क्लीन चिट दिया गया अडानी ग्रुप को। लेकिन अब क्या हुआ है कि यहाँ पर सेबी ने एक नोटिस भेजा है हिंडनबर्ग के खिलाफ और ये कहा है कि आपने जो भी कुछ किया है उसको एक्सप्लेन करिए। और इसी बीच क्या होता है कि हिंडनबर्ग का एक जवाब आता है, जवाब मतलब वो मीडिया को खबर देते हैं और उसके अंदर कोटक महिंद्रा बैंक का नाम सामने ले आते हैं। ये आप देख सकते हो खबर, हिंडनबर्ग मेंशंस कोटक बैंक इन इट्स रिस्पॉन्स टू सेबी नोटिस, जिसकी वजह से कोटक महिंद्रा बैंक का जो शेयर है वो भी लुढ़क जाता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये पूरा मामला है क्या, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आज रात 12 बजे तक हमारे इस बैच को लेते हो कोई भी लैंग्वेजेस में, तो आपको एक्स्ट्रा जो मैक्सिमम डिस्काउंट होता है वो मिलेगा बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। देखिए हमारे जो बैचेस होते हैं इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है ना कि अभी 27 जून को आप देख सकते हो यहां पर मेल का जो स्क्रीनशॉट है वो सामने आया है। इस मेल के तहत जो हमारे देश की मार्केट रेगुलेटर है, आप सबको पता होगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको कहा जाता है, तो सेबी ने यहां पर एक नोटिस भेजा हिंडनबर्ग को और कहा कि आपने वॉयलेशंस किया है। आपको याद होगा पिछले साल हिंडनबर्ग ने जब रिपोर्ट जारी की थी तो हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उसकी शॉर्ट सेलिंग किया था। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि आप हायर दाम पर शेयर्स को बेच दे रहे हो ताकि जब शेयर्स नीचे आए तो वहां पर नीचे के दाम पर आप खरीद लो और बीच का प्रॉफिट आप कमा लो, तो उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। ऑल्दो भारत के अंदर वो चीज़ नहीं होता है, लेकिन दूसरे तरीके से यहाँ पर हिंडनबर्ग ने इस चीज़ को किया था। खैर यहाँ पर क्या है कि सेबी ने इस सारी चीज़ों को देखते हुए हिंडनबर्ग के खिलाफ नोटिस भेज दिया और हिंडनबर्ग को कहा कि आप हमें एक्सप्लेन करिए कि आपने ये वॉयलेशन क्यों किया है। मतलब कि आप इस तरह की जो बेटिंग प्लेस किए हो शॉर्ट सेलिंग करके, आप जानबूझकर एक कंपनी को डुबाना चाहते थे और लंबा चौड़ा बहुत सारे पेजेस का पूरा जो डॉक्यूमेंट है, जो वॉयलेशन का नोटिस है, वो सेबी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ यहां पर भेजा। और इसी को देखते हुए हिंडनबर्ग ने क्या किया, यहां पर एक स्टेटमेंट जारी किया। मतलब काफी कुछ बोला हिंडनबर्ग ने मीडिया के सामने और उस स्टेटमेंट में कोटक महिंद्रा बैंक का भी नाम ले लिया। तो यहां पर मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक्चुअली है क्या कि जो हिंडनबर्ग है उसका ये कहना है कि हमने ये जो प्रॉफिट कमाया है शॉर्ट सेलिंग करके, उसमें हमने कोटक महिंद्रा बैंक का भी हेल्प लिया है। देखो आप सबको पता ही होगा कोटक महिंद्रा बैंक को किसने फाउंड किया था, उदय कोटक, काफ़ी नामी व्यक्ति हैं, आपको पता ही है, देश के अंदर बिलियनियर बैंकर हैं उदय कोटक। तो उदय कोटक ने जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो तो बनाया ही था, लेकिन साथ ही साथ एक ब्रोकरेज फर्म है जो कि यहाँ पर पैसे वगैरह को मैनेज करती है। मान लीजिए जैसे आज के डेट में आप शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना होता है ना, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर कई सारे ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं, बड़े बड़े जो पैसे हैं उसको मैनेज किया जाता है। तो एक ओवरसीज ब्रोकरेज फर्म है कोटक महिंद्रा बैंक का, यहाँ पर इसका नाम है कोटक इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड और एक है आपका KMIL, दैट इज कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड। इसके माध्यम से हिंडनबर्ग का जो पैसा है वो कोटक महिंद्रा बैंक ने लगाया शॉर्ट सेलिंग में और प्रॉफिट कमाकर हिंडनबर्ग को दिया। तो यहां पर हिंडनबर्ग ये कह रहा है कि हमने मदद लिया था कोटक महिंद्रा बैंक का, लेकिन सेबी ने जो हमें नोटिस भेजा है, ये जो पूरा नोटिस भेजा है सेबी ने, उसमें कोटक का नाम नहीं लिखा है सेबी ने, और ये इसलिए नहीं लिखा है ताकि उनको बचाया जा सके। भारत के एक और पावरफुल इंडियन बिजनेसमैन हैं उदय कोटक, उनको बचाया जा सके। ठीक है, देखो यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं
हिंडनबर्ग ने बेसिकली जो सेबी का नोटिस है उसको नॉनसेंस बोला है। एक तरह से ये कहा है कि जो नोटिस हमें मिला है ये एक प्रकार का नॉनसेंस है, क्योंकि हमने यहां पर एक करप्शन को उजागर करने की कोशिश की है। अडानी ग्रुप ने जो भी करप्शन किया, जो भी धांधली की, उसको हमने उजागर किया है और यहां पर हमें साइलेंस करने की कोशिश की जा रही है, हमें इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा हिंडनबर्ग ने रिप्लाई में बोला। और साथ ही साथ यहां पर यह बोल दिया कि जो नोटिस हमें मिला उसमें कोटक का जो नाम है उसको जानबूझकर छुपाने की कोशिश की गई। जैसे कि इस नोटिस के अंदर हिंडनबर्ग का यह कहना है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो कोटक इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, ये अगर सेबी चाहती तो प्रॉपर नाम लेती, लेकिन सेबी ने उसके अंदर क्या लिखा रिपोर्ट में, के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। यहां पर सेबी ने इसको पूरा नाम क्यों नहीं लिखा, कोटक इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड क्यों नहीं लिखा, और KMIL ही क्यों लिखा, इसका फुल फॉर्म क्यों नहीं लिखा, कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड। ये सब कुछ प्रॉपर लिखना चाहिए, लेकिन सेबी जानबूझकर क्या कर रहा है कि ये कोटक का नाम यहां पर नहीं लिख रहा है। ये हिंडनबर्ग ने यहां पर एक तरह से आरोप ये लगाया है कि कोटक को बचाने की कोशिश की जा रही है। आई होप आप समझ रहे होगे, मतलब कि यहां पर हिंडनबर्ग ये कह रहा है कि हमने कोटक के मदद से, मतलब उनका जो ओवरसीज ब्रोकरेज फर्म है उनके मदद से हमने अपना पैसा इसके अंदर डाला था शॉर्ट सेलिंग वगैरह के लिए, और उससे हमने यहां पर पैसे कमाए। और ये आप देख सकते हो हिंडनबर्ग का कहना है कि हमने करीब $4.1 मिलियन के आसपास कमाया, और उसमें कुछ हद तक मदद जो है कोटक की भी ली थी। लेकिन यहां पर सेबी क्या कर रहा है, नोटिस जारी करके, उसमें नोटिस में तो हमें तो कहा ही है हिंडनबर्ग के खिलाफ, लेकिन साथ ही साथ जो इंडियन बिजनेसमैन है उदय कोटक, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उदय कोटक जो है वो सेबी का एक कमिटी का भी हेड कर रहे थे। सेबी के द्वारा 2017 में एक कमिटी बनाई गई थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, उसमें उदय कोटक उसको हेड कर रहे थे, तो उनको एक तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट यहां पर जो हिंडनबर्ग है उसने जो रिप्लाई दिया है उसमें यह कहा है कि 1.5 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद सेबी ने 0 फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज पाई हैं हमारे रिसर्च को लेकर। मतलब हमने जो भी रिसर्च किया उसमें कोई भी फैक्चुअल इनएक्यूरेसी जो है वो सेबी के द्वारा नहीं बताया गया है। इंस्टेड रेगुलेटर जो है क्या करना चाहता है, यहां पर हमें इंटिमिडेट करना चाहता है। आवर वर्क ऑन अडानी वॉज नेवर जस्टिफाइबल फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सनल सेफ्टी पर्सपेक्टिव, बट इट इज बाय फार द वर्क वी आर मोस्ट प्राउड ऑफ। तो बेसिकली यहां पर हिंडनबर्ग ये कह रहा है कि हमने जो रिपोर्ट जारी किया था उससे हमारा मेन मकसद ये नहीं था कि हम पैसे कमाएं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि हिंडनबर्ग ने अच्छा खासा पैसा कमाया, लेकिन हिंडनबर्ग ये कह रहा है कि हमारा वो मेन मोटिव नहीं था। हमारा जो मेन मोटिव था वो करप्शन को उजागर करना था हमारे रिसर्च के द्वारा, और जिसके लिए हम काफ़ी प्राउड फील करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप देख सकते हो हिंडनबर्ग ने सेबी के नोटिस को क्या कहा है, दैट मच ऑफ द नोटिस सीम्ड डिजाइन टू इंप्लाई दैट आवर लीगल एंड डिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट स्टैंड वॉज समथिंग सीक्रेट और इंसिडियस। बेसिकली हिंडनबर्ग ये कह रहा है कि हमने यहां पर जो इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब जो अडानी ग्रुप के शेयर्स थे उसको शॉर्ट सेलिंग जो हमने की थी वो हमने छुपा कर की थी। लेकिन हिंडनबर्ग का ये कहना है कि देखिए हमने कुछ भी यहां पर नहीं छुपाया था। हमने जब रिपोर्ट जारी किया था तो हमने साफ साफ कहा था कि हमने अडानी ग्रुप के शेयर्स शॉर्ट सेलिंग कर रखे हैं। मतलब हमें ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप में करप्शन हुआ है और इसकी वजह से उनके शेयर्स के दाम गिरने चाहिए, लगभग काफ़ी अच्छे खासे। इनफैक्ट हिंडनबर्ग ने कह भी दिया था कि 70-80% इनका डाउनफॉल होना चाहिए, और जो कि हुआ भी था। अगर आप देखोगे अडानी ग्रुप के शेयर्स विद इन 2-3-4 मंथ्स के अंदर 70-80% यहां पर अडानी ग्रुप के शेयर्स गिर गए थे। तो हिंडनबर्ग ये कह रहा है कि हमने कुछ भी छुपा कर नहीं किया है। साथ ही साथ हिंडनबर्ग ने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी अटैक किया। यहां पर हिंडनबर्ग ने यह कहा कि देखिए सेबी जो है वो एक तरह से उन लोगों को बचाना चाह रहा है जो एक तरह से यहां पर करप्शन कर रहे हैं, और जो लोग करप्शन को उजागर कर रहे हैं उनको पनिश करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि यहां पर भारत सरकार 4 जर्नलिस्ट को अरेस्ट करना चाहती है क्योंकि वो लोग अडानी के बारे में आर्टिकल्स लिख रहे थे, और साथ ही साथ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी एक्सपेल करना चाहती है, तो क्योंकि वो अडानी के खिलाफ लिख रहे थे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो लोग करप्शन को उजागर कर रहे हैं सरकार उनको पनिश कर रही है। उसी प्रकार से हमने भी यहाँ पर रिसर्च करके पूरा रिपोर्ट जारी किया और हमें इस तरह के नोटिस भेजे जा रहे हैं। खैर यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया हिंडनबर्ग ने इस पूरे शॉर्ट सेलिंग करके करीब $4 मिलियन के आसपास का गेन किया है। खैर जो भी है, यहां पर अब अल्टीमेटली हुआ क्या कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो नाम सामने आया, इसकी वजह से
कल ट्यूसडे को जो है कोटक महिंद्रा बैंक का जो शेयर है वो 2% से भी ज़्यादा गिरा था। ये आप देख सकते हो करीब 2.5% के आसपास जो कोटक महिंद्रा का बैंक है वो एकदम लुढ़क गया, ओपन होते ही ये लुढ़क गया और करीब 2.5% गिरने के करीब जो है वो क्लोज हुआ है। आज देखना होगा कि इसका शेयर का दाम क्या रहता है, ऊपर जाता है नीचे। लेकिन मैं आपको बता दूं कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया है और कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पर ये कहा है कि देखिए हिंडनबर्ग हमारा क्लाइंट नहीं है। देखो हिंडनबर्ग क्या कह रहा है कि कोटक महिंद्रा का ये एक्चुअली लाया गया है इनके द्वारा कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड, इसके थ्रू हमने पैसा कमाया, ये हिंडनबर्ग कह रहा है। लेकिन कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड कह रहा है कि नहीं, हमारा हिंडनबर्ग क्लाइंट ही नहीं है। तो दोनों में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि कोटक का ये कहना है कि देखिए जो हमने फंड को मैनेज किया है, उस जिस इन्वेस्टर ने यहाँ पर पैसा डाला था वो उसने हमें बताया है कि ये उनका खुद का पैसा है, वो किसी के बिहाफ में पैसा नहीं डाल रहे हैं। तो देखना होगा अब आके इसको लेकर क्या होता है। बट अल्टीमेटली क्या है कि जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, किसी बैंक का नाम सामने आया, किसी कंपनी का नाम सामने आया, तो डायरेक्टली उसके शेयर्स पर असर करता है, और जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। खैर, आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं इनमें से कौन सा जो 3 देश है दे आर द टॉप 3 डेटर्स, मतलब उन्होंने कर्ज लिया है वर्ल्ड बैंक से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।